श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা কৃত্তিবাস রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 133 থেকে কন্টিনিউ করতে থাকবো। কৃত্তিবাস রামায়ণ সুন্দরকাণ্ড শ্লোক নম্বর 133 অনওয়ার্ডস। হনুমানের সাগর লঙ্ঘন উদ্যোগ। সাগর লঙ্ঘন উদ্যোগ। উদ্যোগ তো ঠিক है। লঙ্ঘন एनीबॉडी? লঙ্ঘन जंपिंग पार करना, पार करना, लंघन मतलब। অনন্তর বায়ুপুত্র প্রসন্ন হৃদয় উঠে দাঁড়াইলো বলি জয় রাম জয়। সব জয় রাম জয় রাম জয় রাম জয় রাম বলি জয় রাম জয় রাম জয় রাম জয় রাম। যুবরাজ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন বন্দনীয় সর্বজনে করিল বন্দন। আরো আরো কপিগণে আলিঙ্গন দিয়ায় কহিছেন সকলেরে উল্লসিত হয়ে আমি যবে লম্ফ দিব সাগর লঙ্ঘিতে না পারিবে মোর ভার ধরণী সহিতে। मैं जब जंप करूंगा तो शायद धरणी पृथ्वी हमारा वजन को सहन नहीं कर पाएगा। অতএব চর সবে মহেন্দ্র ভূধরে লম্ফ দিব থাকি ওই गिरिर ऊपरे। तो हम लोग सब महेंद्र पर्वत के ऊपर जाते हैं, वहां से जंप करूंगा। এত শুনি অগ্রে করি পবন কুমারে উঠিলেন কপিগণ সেই ধরা ধরে। सब महेंद्र पर्वत के ऊपर उठ गए। মহেন্দ্র উপরে শোভা মরুত নন্দন যেন অন্য গিরি আইসে কইল আরোহণ। হেন কালে যাবতীয়া অমর কিঙ্কর কিন্নর সরি দেখিবারে এলো সবে অম্ভর উপর। বিদ্যাধর অপ্সর গন্ধর্ব নাগগণ যক্ষ दूत सिद्ध साध्य मुनि तपोधन सब देखने आया। हनुमान जी लाभ देगा। उल्लासित 39 महेंद्र ऊपरे शोभा शोभे मरुत नंदन। समझ में आया? प्लीज अनम्यूट करिए आप। हाँ, इफ यू आर आस्किंग डोंट कीप योरसेल्फ म्यूट। इट इज कॉमन सेंस ना। आई विल बी आस्किंग वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। यस प्रभु। सेकंड लाइन इज जे अन्न गिरी आशी कोइलो आरोहण। जो अन्नगिरी जो दूसरा पर्वत में थे उन लोग भी आ गया देखने के लिए। क्या देखने के लिए? कि मरुत नंदन अभी जंप करेगा। यस हिरण्य गौरांग प्रभु। प्रभु मालूम होता है कि जो हनुमान जी का आकार था वो भी एक पर्वत जैसे माने विराट आकार था, यही वो बोलता है। मरुत नंदन को एक पर्वत बोल के बोला जाता है। यस इंद्राणी माता जी। এটা যে না যেন অন্য গিরি আসি কইল আরোহণ, এই হিন্দিতেও যেনই আছে। আচ্ছা, পর্বতের উপর পর্বত দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা প্রভুজি কিন্নর মানে এখানে লিখেছে কি জানেন? কিন্নর মানে বলেছে ঘোড়ার মতো মুখ, মনুষ্যের মতো শরীর, দেবলোকের গায়ক। अच्छा किन्नर अप्सरा। ओके सो सब आया, किन्नर गंधर्व सब आया देखने के लिए। উল্লাসিত যাবতীয় শাখা মৃগকুল গাঁথিলেন এক মালা তুলি নানা ফুল। সেই মালা যুবরাজ লয়ে নিজ করে समर्पिल पवन तनय कंठ परे। तो अंगद ने ये माला पहना दिया हनुमान जी को। शोभिलो श्री हनुमान সেই মালা পরি যেন মণিমালা গলে ঐরাবত করি। তবে সব কপি স্থানে অনুমতি লয়ে বসিলেন হনুমান पूर्वमुख হয়ে। पूर्वमुख हुए, अच्छा ईस्ट की तरफ।
भक्ति वहां पर स्मरण कर रहे हैं श्री राम जी का। ভক্তি যুক্ত মনে কইল দণ্ডবত নতি গণেশাদি পঞ্চদেব দিকপাল প্রতি বিশেষত প্রণমিল পরম পিতারে কেশরী অঞ্জনা শ্রী সুগ্রীব কপিবরে লক্ষণ জানকী পদ করিয়া বন্দন आरंभिल रामचंद्रे करिते चिंतन। ये हनुमान जी कर रहे हैं। So anybody can say why पूर्व दिक ईस्ट में फेस करके ये सब किया? प्लीज आंसर टू द पॉइंट है। अगर नहीं मालूम है नो प्रॉब्लम, बट आंसर टू द पॉइंट। जो पूछा गया उसी का उत्तर दीजिएगा। तो वाई पूर्व दिक को फेस करके ये सब किया उन्होंने? या हिरण्मय गोरंग प्रभु, कहीं पूजा करने के टाइम में ईस्ट को फेस करना चाहिए। ओके, यस सुमना गोरंगी माता जी। पूर्व या उत्तर की तरफ यदि मुंह करके अगर हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हम लोग की आध्यात्मिक उन्नति जल्दी होती है। ओके, चिंता मात्र गिव कर दीजिए। या अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये तो पूरब की तरफ मान्यता है कि सूर्य उदय होता है तो हम लोग का ज्ञान का भी उदय होता है और भगवान उनको नजर देते हैं, आशीर्वाद करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट। प्लस ईशान जो है, ईशान भी तो नॉर्थ एंड ईस्ट के जो संगम है उसी का ईस्ट भी है। कोण पे रखते हैं। कौन ईशान कौन हम चिंता तो मात्र। इसीलिए मंदिर भी उधर उस साइड में ही बोलते हैं होना चाहिए। इसमें बहुत कुछ बोलने लायक है, कभी टॉपिक चेंज हो जाएगा। पूरा पश्चिम की ओर ही तो मंदिर है हम लोग का। चिंता मात्र हृदय प्रकाश रघुबर देखिया मारुति मने करे न सादर। चिंता मात्र हृदय प्रकाश रघुबर देखिया मारुति मने करे न सादर। सब मनी मन में सबको स्मरण कर रहा है। जय जय रामचंद्र रघुकुलपति कृपामृत पाराबार अगतिर गति। তুমি যদি চাহো প্রভু হইয়া সদয় তবে পিপিলিকা মেরু उच्चे उत्तोलय। आप अगर चाहते हैं रामचंद्र जी तो एक पिपरे भी एक पर्वत चढ़ सकता है। कुछ उस तरह ना वो श्लोक जो है ना, पंगु लंगायते गिरिम परमाणु देखिते समर्थ अंधजन পঙ্গু পারে পারাবার করিতে লঙ্ঘন। এই ভরসায় আমি হেন গুড় কাজ পরিবারে সাহস করেছি রঘুরাজ। যদি সিদ্ধ নাহি করো তুমি সেই কামে দোষ হবে তব প্রভু কল্পতরু নামে। অতএব তব পদে করি নিবেদন কর মোর প্রতি কৃপা কটাক্ষ অর্পণ। এত নিবেদন কইল যবে হনুমান কটাক্ষেতে অনুমতি দিল ভগবান। कटाक्षेते अनुमति। शायद मनी मैन में उनको भगवान ने दृष्टिपात किया, वो देख भी लिया हनुमान जी। 155 तो निवेदन कोइलो जबे हनुमान, इतना जब हनुमान जी ने निवेदन किया तो भगवान ने कटाक्षेते अनुमति दिलो भगवान। शायद भगवान ने कोई हनुमान जी देख पाया कि उनको शायद भगवान दिखाई दिया, तो इट इज लाइक गिविंग ओके फाइन गो हेड। यस माधव स्वरूप प्रभु। 152 परमाणु देखिते समर्थ अंधजन। भगवान का कृपा होगा तो एटम भी देख, आप एटम देख पाते हैं क्या? अंधा व्यक्ति भी देख पाएगा अगर भगवान का कृपा हो तो। पंगु पारे पाराबार कोरिते लंघन। जो पंगु व्यक्ति है वो भी पाराबार कर सकता है, इस पार उस पार जा सकता है अगर भगवान का कृपा हो तो। ये इंद्राणी मत কটাক্ষ মানে দৃষ্টি, দৃষ্টিপাত। হ্যাঁ আমি কি বলেছি? কোনো মিনিং এই ওয়ার্ড উচ্চারণ করেননি, এই জন্য বললাম। কটাক্ষই তো বললাম, কটাক্ষকে কটাক্ষই বলেছি আমি, দৃষ্টিপাত বললাম, দৃষ্টি। তো ভগবান আচ্ছা ঠিক আছে। তবে প্রভু অন্তরে কইল অন্তর্ধান। अंतरे सो भगवान देखिए अंतर में आ गया, हृदय में आ गया था, मन में।
तो हनुमान जी देख पाता था, फिर भगवान अदृश्य हो गया। प्रभु नाही देखी वीर त्याजिले नो ध्यान, প্রভু অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত মন, করিছেন কহিছেন কপিগণে पवन नंदन। बहुत खुश हो गया, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, उनको सैंक्शन मिल गया। আর নাহি করি আমি কোনোই চিন্তন, হইয়াছি রাম কৃপা কটাক্ষ ভাজন। এবে দেখি সমুদ্রে রে গোষ্পাদ যেমন, शत शत बार लुंगी बारे कोरी मन। अभी समुंदर हो गया गोशपाद जैसा। अभी इच्छा करे बार बार जाएंगे आएंगे। भुजे करी फेलाइला सागरेर बारी, इच्छा होले ब्रह्मांडे डुबाइते पारी। अभी हनुमान को लग रहा है कि हम भुजे करी हाथ में लेकर फैलाइया सागरेर बारी, इच्छा होले ब्रह्मांड के डुबाइते पारी। ब्रह्मांड को बॉल की तरह ईश्वर ऊपर कर दे। भुजे कोरी फैलाइया सागरेर बारी, सागर को हाथ में लेकर फेंक देंगे और ब्रह्मांड डूब जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। प्रभु घोषपाद सुनी सुखी कोपीगण। हाँ बोलिए। घोषपाद, घोषपाद मीन्स काउ फुट। ओके ओके। काफ फुट उतना छोटा हो गया सागर। मारुतिर बाणी सुनी सुखी कपिगण, शिखी जेन सुनी धरा धरेर गर्जन। मारुतिर बाणी सुनी सुखी कपिगण, सब बानर लोग सुखी हो गया, खुश हो गया। शिखी जेन सुनी धरा धरेर गर्जन, शिखी जेन सुनी धरा धरेर गर्जन, पृथ्वी का गर्जन। शिखी, एनीबॉडी? माता जी हैंड्स रेज प्लीज। यस हिरण में गौरांग प्रभु। मयूर मयूर যেন শুনি ধরা ধরের গর্জন। মানে মেঘ गर्जन करने से, मेघ गर्जन करने से वो नष्ट है। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी वो भगवान का तो उन्होंने हृदय में दर्शन किया था ना हनुमान जी ने, फिर वाणी कैसे सुनी? आकाशवाणी हुई कुछ? क्या वाणी कैसे सुनी? आप बोल यहाँ पर था ना कि वाणी सुन करके सब बहुत खुश हुए। तो हनुमान का वाणी सुन के, हनुमान जो ये सब बोला है ना वो सब सुन के, उसके बाद दर्शन करने के बाद जो बोला अभी सब हो जाएगा आराम से, अभी लग रहा है कि हम समुद्र का हाथ से उठाकर पूरा इधर पानी गिरा देंगे, पूरा ब्रह्मांड को डुबा देंगे, ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस देखकर सब खुश हो गया। वहाँ भगवान बोल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको आभास हो रहा है कि हमको भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, अब सब कुछ कर पाएंगे हम। यस श्रीवास प्रभु। तबे पुनः कृष्ण। हाँ वो জলধর মানে মেঘের গর্জন। হ্যাঁ ধরাধর লেখা আছে আমার এখানে, ধরাধরের গর্জন লেখা আছে। তবে পুনঃ মারুতি অঙ্গদে আলিঙ্গিয়া, বৃদ্ধ কপি জাম্বুবান চরণ বন্দিয়া। দাঁড়ায় দক্ষিণ মুখে লঙ্ঘিতে সাগর, শ্রীরামচন্দ্রের পদে রাখিয়া অন্তর। হনুমানের লঙ্কা যাত্রা ও মাল ও ঝাপ। माल और झाप एनीबॉडी? सर्वोच्च जंप लगता है ऐसा होगा। सब सिंधु गुणपात्र वायुपुत्र लंघी बारे, सब सिंधु गुणपात्र वायुपुत्र लंघी बारे। तबे करी लीला बाराइला आपन कायारे। তবে অসাধ্যস্য হলো 10 যোজন বিস্তার, আর মহাবল সুদি ঘল দীর্ঘ আহা। করিদর্শন তারে মনে করে হেন জ্ঞান, যেই সেই গিরি শিরোপরি আনগিরিমান। তাহে দুনয়ন বিরোচন সব প্রকাশ হয়, কিবা নাশা বড় শুনি সব নিঘাত মানয়। कंस्ट्रक्शन अलग हो गया श्लोक का, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बताएंगे? हाँ थोड़ा खुद को समझना पड़ेगा ना, लोग समझाने। वहाँ पर प्रभु अपना आकार इतना विस्तार कर लिए, पर्वत समान कई सागरों को
ऐसे ही पार कर सकते हैं ऐसा। लेकिन ये श्लोक कंस्ट्रक्शन पूरा अलग हो गया, देखिए अभी से पूरा ये अभी से पूरा श्लोक कंस्ट्रक्शन अलग, फिर से 201 से कोई छंद में नहीं है, छंद में नहीं है। हाँ, शब सिंधु, ओके 165, शब सिंधु गुणपात्र वायुपुत्र लंघी बारे, वायुपुत्र पवन, अभी लंघी बारे क्रॉस करेंगे, सब सिंधु तबे कोरी लीला बाराइलो अपन काया, रे अपना शरीर को, काया को बढ़ा दिया, बिग साइज कर दिया তবে। হ্যাঁ বলবো এইখানে শ্লোকটা আমারটা উল্টো লেখা আছে। আপনি যে বললেন সিন্ধু আগে, এখানে লিখেছে সর্বগুণ পাত্র বায়ুপুত্র সিন্ধু লঙ্ঘিবারে, তাহলে মিনিংটা ক্লিয়ার হয়। সব সিন্ধু তো আগে দিয়ে দিয়েছে। আমার এখানে আছে সর্বগুণ পাত্র বায়ুপুত্র সিন্ধু লঙ্ঘিবারে। আগে যদি সর্বগুণ সিন্ধু হয় তাহলে হয় সর্বগুণ বায়ুপুত্র, সর্বগুণ পাত্র বায়ুপুত্র। ওকে, তবে অসাধ্য হলো 10 যোজন विस्तार, कितना साइज हो गया उनका, 10 योजन विस्तार अपने शरीर को। আর মহাবল সুধি ঘল দ্বিগুণ তাহার, আর মহাবল সুধি ঘল, एनीबॉडी, द्विगुण ताहार। मेरा उनका साइज इतना बड़ा हो गया, सुधी घल, यहाँ पर कुछ आकार का सुधी घल मालूम है क्या होता है? यस इंद्राणी माता जी, সুধি ঘল নেই আমার কাছে মানে, তবে ওই অসাধ্য আছে, ওইটার মানে আছে নির্ভয়। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये आग महाबल सुधिगल, महाबल तो फिर इनके लिए होगा, महाबली हनुमान के लिए यूज होगा ना। করি দর্শন তারে মন করে হেন জ্ঞান, যেন সেই গিরি শিরোপরি আনো গিরিমান। ओके स्किप, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो लेट अस स्किप। তাহে দুই নয়ন বিরোচন সব প্রকাশয়, কিবা না সাবর শুনি সব নির্ঘাত মানয়। দিব্য রোমা গুচ্ছ দীর্ঘ পুচ্ছ শিরোপরি লোলা, যেন মেরু গিরি শৃঙ্গা পারি নাগরাজ দোলে। यस अतुचरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सुधी का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता, और दाल मतलब देने वाला, बुद्धिमत्ता देने वाले को शुद्धि दल बोलते हैं। हनुमान जी की प्रार्थना में भी एक आता है ना, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि देने वाले हैं इसके। ओके, সেই কপি বর কলে বর ভরে সে ভূধর, वही कपिबर, वही बंदर का शरीर भरे से भूधर, नाही সহি বারে 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 করে থর থর, তাহে তরুগণ আন্দোলন করে ঘনে ঘন, তাহে পুষ্পে ঝরে বুঝি বীরে करे वर्षण। ओके, उनके ऊपर सब पुष्प वृष्टि कर रहा है। यहाँ भूधर किसको कहा गया प्रभु? 169 दोनों। আর কত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ উপরি পুরয়ে, তাহে নানা পক্ষী ছাড়ি সাক্ষী আকাশে উড়াই। 169 कान से और भी बहुत वृक्ष गिर जा रहा है, शायद हनुमान जी के प्रताप से साइज बड़ा हो गया, और बहुत पक्षी उड़ के उड़ जा रहे हैं डर से। ताहे शत श्रृंग पाई भंग भूतले पड़िला, তাই কত দুষ্টু পশু নষ্ট কষ্টেতে হইলা। তাই পায় ভীতি কত हाथी कांतर हुईया, उनके शरीर से शायद सब पशु पक्षी सब भागे भाग जा रहे, हाथी डर जा रहे। करो ए पलायन छाड़ी बन चित्कारो करिया, तो भाग जा रहे हाथी चित्कार करके। আর কত করি প্রাণে
মরি উচ্চ হতে পারে পরে, তাহে হয় হত প্রসূ কত, যে ছিল নিরয়ে। ইথে হলো এক পরতেক মহত আশ্চর্য, কিবা করি স্থানে হলো প্রাণে শূন্য সিংহ বর্জ্য। কিবা জগৎ প্রাণ সুসন্তান কলে বড় ভয়ে, নাহে সহিবারে সে শিখরে चर करे। ये पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा अलग हो गया ये पोर्शन का, सो जस्ट प्लीज टॉलरेट। তাহে পাই চাপ যত সাপ বিবরেয়া ছিল, তারা পাই ত্রাস মহা শ্বাস ছাড়িতে লাগিল। তবে মহাবীর হয়ে স্থির উচ্চ কর্ণ করি, করি মহা দম্ভ দিলা লম্ফ শ্রীরাম फुकरी। तो श्रीराम फुकरी पुकार के जंप दिया हनुमान जी ने। সেই মহা রব লোক সব ক্ষণে আচ্ছা দিল, যেন কল্পকালে কুতূহলে জলদ গর্জিল। সেই শব্দ শুনি যত প্রাণী করে টলমল, হলো অচেতন যত জন ভয়েতে বিগল। उनका आवाज सुन के सब डर गया, हनुमान जी का जंपिंग का आवाज। তাহে কপি গণ ঘন ঘন জয়ধ্বনি করে, দুই শব্দে মিলি গেলা চলি 10 দিগন্তরে। सब कपिगण सब अंदर लोग जय जयकार कर रहे हैं। সেই মহাবীর মারুতির গতিবেগ দেখি, তার উপমান মরুত্তান পবনেরও লেখি। उनका स्पीड एकदम पवन जैसा स्पीड था हनुमान जी का। সেই বেগ বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ না পারি সহিতে, তারা বরিশায় তারা বীর बाय पाछे जाए भूम उपरिते। সেই বেগ उनका स्पीड के बारे में बोला जा रहा है हनुमान जी का। মনে এই লিখি তারা দেখি প্রবাসী তাহায়, যেন বন্ধু জন দুঃখী মন অনুব্রজি যায়। আর কত হাতি শৃঙ্গ তথি উড়িয়া চলিল, তারা কত দূরে গিয়া পরে জলেতে পড়িল। তবে বিনা লক্ষ্যে অন্তরিক্ষ মারুতি উঠিল, করে নিরীক্ষণ সব জন স্থিত হইল। আহা কিবা শোভা মন লোভা আকাশ পরে, যেন মেরুগিরি পক্ষ হরি উড়িয়া অম্ভরে। তার বাহুদ্বয় প্রকাশয় সঘনে দোলয়, যেন নাগরাজ गिरिराज উপরি শোভয়। हनुमान जी का जो बाहुद्वय हाथ लंबा प्रकाश सघने दुल रहा है, लग रहा है कैसे जैनो नागराज गिरिराज ऊपर शोभा है। लग रहा था कि जो पर्वत के ऊपर नागराज जैसे ऐसे कुछ लग रहा था। तार ऊर्ध्व देशे किबा भावे पुच्छ उच्चतर, जैनो भाद्र मासे सुप्राकाशे इंद्र ध्वज बर। तार ऊर्ध्व देशे किबा ऊर्ध्व देश पीछे बैक साइड भावे पुच्छ उच्चतर, पूछ इतना लंबा हो गया, उतना ऊपर गए थे कि ऊपर कुछ जगह नहीं बच गया था। যেন भाद्र मासे सुप्रकाशे इंद्र ध्वज बड़ो। इंद्र का ध्वज भाद्र मास में इट्स लाइक थंडरिंग कुछ ना, भाद्र मास में थंडर ऐसे कुछ। प्रभु इंद्रधनुष के बारे में बोल रहे हैं शायद। यस इंद्र तो आकाश में ही रहता है ना प्रभु इंद्रधनुष। ভাদ্র শুক্লা দশীতে রাজ্যের বিঘ্ননাশ ও প্রজা বৃদ্ধি কামনায় রাজগণ কর্তৃক ইন্দ্র প্রীতির জন্য অনুষ্ঠেয় ধ্বজারোপণ। তার অঙ্গ গণ সমীরণ হেন तेजे बॉय, एकदम पवन की स्पीड में एकदम वायु की स्पीड में भाग रहे हैं। যার শুনি রব লোক সব নির্ঘাত মানয়, সেই বেগবান মরুত্তান লাগয়ে যাহারে, সেই কোন মতে স্থানেতে স্থির হতে নারে। সেই সমীরণ বেগে ঘন সব আকর্ষিত, তারে পাছে পাছে কাছে কাছে চলিত তরিত।
और 10 श्लोक है, थोड़ा टॉयलेट कीजिए, इसके बाद फिर नॉर्मल श्लोक आ जाएगा। तार बहु तर धरा धर सागरे पड़िल, कत ब्रह्मचारी सिद्धू बारी माझारे डुबिल। আর সিন্ধু জল কল কল করে অতিশয়, সেই উত্তরিল জলস্থল অবধি কাপয়। তাহে সমকর জলচর যাবত আছিল, তারা পাই ভয় অতিশয় দূরে পালাইল। তবে ক্রমে ক্রমে উঠে বোমে পবন নন্দন, বলে প্রথমেতে তারা মাঠে মুকুট তপন। পরে সে তরুণী কষ্টমণি সমান শোভিল, পরে দুই পদ কোকন ভূষণ হইল। হেন মহাবীর মারুতির সৌর্য নিরীক্ষণে, পায় মহাতুষ্টি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণে। তবে এই মতে আকাশেতে চলি বানর, কিবা প্রেম ভরে চিন্তা করে রামে বীরব। সুরসা সাপিনী কর্তৃক হনুমানের পথ রুদ্ধকরণ। এই মতে মারুতির বিক্রম দেখিয়া, सुरसा के सुर सब कहे न डाकिया। देख रहे कि हनुमान एकदम सब वीरता से चले जा रहे लंका के ओर, तो सब देवता लोग ने सुरसा को पुकारा। सुरसा एक दानव है, लेडी दानव। नागो माता तुमी धरो शक्ति विलक्षण, करो मो सबार एक संदेह भंजन। सब देवता लोग जाकर ऐसे सुरसा को बोल रहे हैं। उसके पास एक कैपेसिटी था अपने आप को, जैसे हनुमान जी ने अपना शरीर को बढ़ाया घटाया। आएगा। आप आगे से क्यों पर्दाफाश कर रहे हैं? लेट इट कम नेचुरली ना। यस इंद्राणी माता जी। রূপসা হচ্ছে সাপিনী। যাইছেন এই বায়ু তনয় লঙ্কাতে, রামচন্দ্র প্রেয়সীর তত্ত্ব সে জানিতে। তুমিও তাহাতে করি বিঘ্ন আচরণ, জানহ ইহার বল বুঝিবে কেমন। तुम आप विघ्न डालिए उनको, हम लोग को पता चलेगा उनका कितना बल है हनुमान का। ऐसे देवता लोग उनको बोल रहे। पारिबे नारिबे किबा এই কপিরাজ, যেথা হইতে ফিরিবারে সাধি এই কাজ। ইহাই জানিতে হবে ঘোর কলে বরে, जाओ तुम्ही खने को मारुति बराबरे। अब जाइए जाकर उनको अब्स्ट्रक्ट कीजिए। यस माता जी। प्रभु 203 का नीचे वाला लाइन बोलिए ना। যাইছেন এই বায়ু তনয় লঙ্কাতে, रामचंद्र प्रेयसी। रामचंद्र का प्रेयसी कौन है? सीता देवी। तत्व से जानिते, तत्व कहा है? इंफॉर्मेशन। এত শুনি সর্পমাতা সুরসা সাপিনী, प्रस्थान करिला हुए राक्षस रूपिणी। ओके, तो ये सापिनी जो थी अभी राक्षस का रूप ले लिया, राक्षसी। मारुतिर अग्रे भूमि, मारुतिर अग्रे भीम मूर्ति होइया, भीम जैसा एक मूर्ति बना लिया हनुमान जी के सामने। कोई छेन नाग माता कपट कोरिया। ओहे यस अद्भुत चरण प्रभु। का अर्थ ही होता है अहिन की माता, मतलब सुरसा मतलब सर्पों की माता। अच्छा। तो उनको देवता लोग उनको प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी की बुद्धि का परीक्षा लेने के लिए उनको भेजते हैं कि एक जो काज के लिए निकले हैं वो काज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक परीक्षा हो जाए। तभी सुरसा देखिए क्या बोल रहे बानर हनुमान जी को। ओहे ओरे कोपी जाओ तुमी आर कोन स्थाने, प्रवेश करहो आशी आमारो बदने। হইয়াছি অতিশয় ক্ষুধায় পীড়িত, এ সময়ে তোরে পেয়ে হইলাম কৃত। বুঝিলাম কৃপক করি যত দেবগণ, করি দিল মোর আগে তোরে আনয়ন। অতএব বিলম্ব না করো একক্ষণ, শীঘ্র আসি করো মোর মুখে প্রবেশন। এত শুনি বায়ুপুত্র জুরি করদ্বয়, কহিছেন তার প্রতি করিয়া বিনয়। দশরথ পুত্র রাম দণ্ডক কাননে,
আশীবাস করেছিল পিতার বচনে, বিনা দোষে হরি আনি আছে তারে নারী, দশানন এই লঙ্কা পুরো অধিকারী। যাইতেছি আমি তার তত্ত্ব জানিবারে, তাহে বিঘ্ন নাহি করো কোনই প্রকারে। সেই রামচন্দ্র হন সকলের অহিত, তাহার অহিত করা তব अनुचित। ताहार अहित करा, अब जो उनका हित कर रहा है ये अच्छा नहीं है। यस कविता माता जी। प्रभु जी यहाँ पे वो अपने मुख में जाने के लिए क्यों बोल रही है सुरसा? बोलने भूख लगा है। ओके। যত বল অবশ্যই খাইব তোমারে, তব যোগ্য হয় কিছু গৌণ করিবারে। সীতা দেখি বার্তা দিয়ার শ্রী রঘুনন্দনে, আসি প্রবেশিব আমি তোমার বদনে। কিছু নাহি করো তুমি হই তা সংশয়, কহিতেছি আমি সত্য করিয়া নিশ্চয়। সুরষ্টা কহেন তাহা আমি নাহি মানি, মোর আগে আসি ফিরে নাহি যায় প্রাণী। यस माता जी। प्रभु जी 2:20 में वो क्या संशय नहीं करने का बोला जा रहा है? उन्होंने बोला सीता देखी वार्ता दिया श्री रघुनंदन ने, आशी प्रवेशी को आमी तुम्हारो बदने। मैं पहले सीता का खबर देकर राम जी को वापस लौटू, तब देन अभी मैं तुम्हारा मुंह में घुसूंगा। हनुमान जी बोला किछु नहीं करो तुम्ही इहाते संशय, डू नॉट डाउट मी। हम जो बोले सत्य बात बोल रहे हैं, लेकिन अभी हमको जाने दीजिए। ओके। अभी सुरसा क्या रिप्लाई कर रहे हैं? सुरसा कहे नो ताहा आमी नहीं मानी है, हम नहीं मानते ये सब स्टोरी। मोर आगे आशी फिरे नहीं जाए प्राणी। সুরসার বাণী শুনি পবন নন্দন, কোপ করি কহিছেন কঠোর বচন। কোন মুখে দুষ্টা তুই করিবি ভক্ষণ, प्रकाश करो हो ताहा कोरी प्रवेशन। कौन सा मुंह में हमको खाएगा? बोल, मुंह खोल, देखते हैं हम भी। हम फिर उसमें घुस गया। শুনিয়া সুরসা বিংশ যোজন বিস্তার, প্রকাশ করিল নিজ মুখের আকার। তা দেখি মারুতি 30 যোজন হইল। उन्होंने कितना के 20, अभी हनुमान हो गया 30। 40 যোজন মুখ সুরসা করিল। अभी फिर 20 से 40 कर दिया सुरसा। 50 যোজন হইল পবন সন্তান, করিলা সুরসা 60 যোজন বাখান। दोनों कंपटीशन हो रहा है कौन कितना मुंह। সম্পত্তি যোজন হইল পরে হনুমান 70 সেই মুখ কইল 80 যোজন প্রমাণ, মুখ 80 हो गया। হনুমান হইল তব 90 যোজন 90, সুরসা করিল 100 যোজন আনন 100। তাহা দেখি হনুমান চিন্তে অতিশয়, একই এত সামান্য রাক্ষসী নাহি হয়। এত ভাবি ক্ষণকাল মান সমা ঝরে, জানিলেন মারুতি সুরসা বলি তারে। তবে নিজ হয়ে 100 যোজন প্রমাণ, তার মুখ মধ্যে প্রবেশিল হনুমান। প্রবেশিবা মাত্র সে সুরসা ঠাকুরানী, ओष्ठ चापी मुदित करिल मुख खानी। मुंह में जब घुसा तो बंद कर दिया मुंह, होठ दोनों लिप्स बंद कर दिए। ओष्ठो चापी दोनों होठ का बंद कर दिया, माने मुंह बंद कर दिया। ताहा देखी होए वीर अंगुष्ठ प्रमाण, कर्ण रंध्र दिया कोइलो बाहिर प्रयाण। तो हनुमान जी एक अंगूठा जैसा छोटा हो गया और सुरसा का कान से निकल गया, कान का छिद्र से। বলিছেন কপিবর জানিনু তোমায়, নাগ মাতা নমস্কার করি তব পায়। তব বাক্যে প্রবেশিনু তোমার বদন, অনুমতি দেও এবে করি গো গমন। आप जैसे बोला मैं अभी आपका मुंह में घुसा ना, प्लीज अभी नाग माता मुझे आज्ञा दीजिए। তবে সে সুরসা ধরি আপন মূর্তি, কহিবারে আরম্ভিলা বায়ুপুত্র প্রতি। সুখে যাও হনুমান परम कुशली, করুণ তোমার শুভ অমর মণ্ডলী। तुम्हारा यात्रा शुभ हो। তবে বীর্য পরাক্রম
বুদ্ধি জানিবারে পাঠাইছিলা সব अमर আমারে सब अमर हमको भेजा था तुम्हारा वीरता को टेस्ट करने के लिए सब अमर माने सब देवता लोग তাহা জানিলাম এবে করহ গমন রাম সীতা উভয়েতে করাও মিলন এত কহি নাগমাতা গেল নিজ স্থান পুনঃ পূর্ব रूप ধরি जान हनुमान फिर से हनुमान नॉर्मल साइज हो गया हनुमान মৈনাক সম্ভাষণ মৈনাক पर्वत দেখি মারুতির হেন বীর্য বুদ্ধি বল प्रशंसा करे नो तारे अमर सकल जितना अमर अमर माने देवता लोग प्रशंसा कर रहे हैं हेनो काले नदीपति सचिंतित मन करिछेन हृदयते विचारण नदीपति नदी का जो पति है सागर का पति वो विचार कर रहे सोच में पड़ गया सगर नृपति होते मोरो उपादान सागर महाराज से मेरा जन्म हुआ है क्योंकि सागर महाराज वही सागर वंश गंगा को लेके आए थे ए लागी सागर बोली भुवने आख्यान इसीलिए मुझे सागर बोलता है वाह ये तो हमको मालूम नहीं था सागर महाराज से उत्पत्ति इसीलिए मुझे के सागर बोलता है সেই তো সাগর বংশে রামের জনম সেই রাम कार्यते जान पवन नंदन समझ में आ रहा है ये सब कौन सोच रहे हैं जो नदी के पति है अभी नदी के पति का नाम है मोइनाक नहीं मोइनाक नहीं सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ मैंने जो सागर का महाराज है वो सोच रहे हैं कि मेरा तो राम वंश में पति तो सागर ही नहीं ये राम जी भी तो सागर वंश में ही आता है और उन्हीं का कार्य के लिए हनुमान जा रहे हैं ये सिंधरानी माता जी সমুদ্র এখানে নদীপতি হচ্ছে সমুদ্র এ লাগি ইহার হিত কর্তব্য আমার অন্যথা হইল নিন্দা লোকেতে অপার লঙ্ঘি ছেন হনুমান এই পারাবার হইতেছে বড় শ্রম ইহাতে इहार इनको बहुत श्रम हो रहा है यहाँ से वहां जाने के लिए बहुत कष्ट हो रहा है অতএব মধ্যপথে आलम्बन पाए जे रूपेते सुखे जाई करिब ताहाय उसीलिए बीच में थोड़ा इनको रेस्ट देने के लिए हम कुछ आयोजन करेंगे समुद्र के देवता सोच रहे हैं यस माता जी 245 ए लागी इहारो हित कर्तव्य हमार क्योंकि ये सागर वंश में हेल्प कर रहे हैं रामचंद्र जी का तो इनका हित मेरा कर्तव्य है हनुमान का लिए अन्यथा होइले निंदा लोकेते अपार अगर मैं इनका हित नहीं करूंगा तो लोग निंदा करेगा कि सागर ने कुछ किया ही नहीं ए भाभी नदीपति मोइना को भू धरे डाकिया कहेन किछु वचन साधरे ये सोचकर नदीपति ने मैनाक पर्वत को बुलाया इधर आओ डाकिया कहेन किछु वचन साधरे उन्होंने बोला हिमालय तनय मोइना को गिरिराज करो एबे तुमी मोर आजी एको काज सगर হইতে হয় उत्पत्ति আমার जन्म লয়েছেন राम वंशेते ताहार राम जी भी सागर वंश में जन्म लिया है तो हम लोग सब रिश्तेदार हैं अभी हमको अपना रिश्तेदार को हेल्प करना पड़ेगा श्री राम कार्य जान पवन तनय तार हित किछु मोरा मोरे करिबारे হয় এই লাগি কহি আমি তোমা যুক্তি করি একবার উঠো তুমি সলিল উপরে पर्वत तुम एक काम करो मैनाक पर्वत तुम थोड़ा सागर के ऊपर उठ जाओ ऊर्ध्व अधो आर चारी पार्श्वे बारी बार आछो ए तुम्हारो शक्ति अनेक प्रकार तुम बड़ा साइज हो जाओ এই লাগি কহিতেছি তোমার বারবার উঠয়া করো তুমি মোর উপকার তোমার উপরে শৃঙ্গে করি আরোহণ मारुति विश्राम करी करुण गमन आपके ऊपर श्रृंगे कोरी आरोहण श्रृंगे एनीबॉडी पर्वत चूड़ा में थोड़ा जो हनुमान जी है थोड़ा रेस्ट करेगा ठीक है तो आप थोड़ा ऊपर उठ जाइए এত শুনি ভালো ভালো বলি গিরিবর উঠিলেন সাগরের জলের উপর কিবা সাজে সিন্ধু মাঝে সুবর্ণ শিখরি प्रातेरो तपन जेनो समुद्र ऊपरी बहुत सुंदर लग रहा था उसका चूड़ा
পথ মাঝে দেখি তারে মারুতি চিন্তিত, একই আসি কোনো বিঘ্ন হইল উপস্থিত। আরে হনুমান जी बीच में कौन आ गया अभी? उफ, नया चैलेंज। তবে সেই গিরিধরি মনুষ্য মূরতি, নিজ শৃঙ্গে থাকি কন मारुतिर प्रति। तो वो जो मनाक पर्वत है, एक मनुष्य का मूर्ति ले लिया और अपने श्रृंग था कि कौन मारुति प्रति। अब मेरा श्रृंग में रहिए, मेरा चूड़ा में रहिए प्लीज, मारुति को बोल रहे मारुति। वायु पुत्र सुनी किछु आमारो वचन, समुद्र आदेशे आमी कोइनु आगमन। समुद्र का आदेश से मैं आपके लिए इधर रेस्ट करने का व्यवस्था किया है। श्री रामेरो पूर्व वंश नृपति सागर, तिनी खद करेছেন এই তো सागर। उन्हीं के लिए आज ये सागर हुआ है, सागर महाराज की कृपा से। तिनी खाद করেছেন, खाद एनीबॉडी? পথ পথ পথ, খাদ মানে পথ। গর্ত, গর্ত থেকে পথ, গঙ্গাকে এনেছেন না শঙ্খ বাজাতে বাজাতে। খাদ করেছেন, খাদ মানে কি? রাস্তা। এই হেতু রামদূত তোমা সম্মানিতে, পাঠালেন মোরে তিনি प्रीतियुक्त चिते। इसलिए उन्होंने मुझे आपका सेवा के लिए भेजा है। তুমি এবে মোর শৃঙ্গে করিয়া বিশ্রাম, খাও দিব্য ফলমূল জল অনুপম। পরেতে হইয়া তুমি সুখযুক্ত মন, করিবে রাবণ পুর মধ্যেতে গমন। আমাতে না করিবে কো তুমি শঙ্কা সব, ইহই আমি তোমাদের সম্বন্ধে বান্ধব। मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, এই জন্য আসিয়াছি পূজিত তোমায়, তুমি সে সকল করো মোর বাসনায়। মঙ্গল ভাবনা মঙ্গল হারি, দ্রবহু সুদশরথ অজির বিহারি। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। शील प्रभु जय जय जय।